सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन विच आंसर्स। ओके, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड इफ यू गो थ्रू इट, ये क्वेश्चंस का जो है, अगर इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। ओके, now the first question here is, what is a computer? So a computer is an electronic device that accepts data as input, process it according to instructions, stores it, and produce meaningful information as an output. तो बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट लेता है एंड उसको कन्वर्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है एंड देन चेंज इट टू ऑपरेशन। सो पहले डेटा आता है एंड देन यहाँ पर डेटा को प्रोसेस होता है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव यू इंफॉर्मेशन। इसी के लिए हम लोग कंप्यूटर करते हैं। सो डेटा हो गया, रॉ फैक्ट्स हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, जो कि हम डेटा में जो हम डेटा के साथ जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो सीपीयू में प्रोसेस होता है। सीपीयू के जो है सीयू पार्ट क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, देन एएलयू उसको प्रोसेस करता है। अगर अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक यूनिट में होता है, लॉजिकल होगा तो लॉजिकल यूनिट्स में होगा, एंड देन वो आउटपुट में चला जाता है एज एन इंफॉर्मेशंस। तो आउटपुट में आइदर मॉनिटर में चला जाता है या फिर वो प्रिंटर में हम लोग उसको प्रिंट कर लेते हैं एज एन हार्ड कॉपी। Now, write the five basic operations performed by computers. The five basic operations performed by a computer are input, storage, processing, output, and control. ऑब्वियसली कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एक ही पार्ट है। ओके, तुम्हारे बुक में ये अलग अलग दिया हुआ है, बट प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एक ही पार्ट में है जो कि सीपीयू का पार्ट है। एंड इनपुट जो है, जैसे इनपुट हम लोग जो इनपुट डिवाइस से डेटा करते हैं। स्टोरेज हो गया तुम्हारा, दो तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है। एक है तुम्हारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके, और परमानेंट, और एक होता है तुम्हारा जो है वो टेम्पररी होता है। ओके, सो परमानेंट में जो हार्ड डिस्क होता है, एचडीडी होता है, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है। ओके, ये दीज आर परमानेंट है, पेन ड्राइव्स है। सीडी डीवीडी तो आजकल यूज नहीं होता है। एंड टेम्पररी जो है वो तुम्हारा रैम होता है, यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है, बट रोम में जो होता है वो इनबिल्ट रहता है। वो जो मैन्युफैक्चरर है उसमें वो डेटा डाल देता है जिससे हम लोग पोस्ट करते हैं। पोस्ट के बारे में मैंने एमसीक्यू में बताया, वो उसमें जाके देख लेना। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम जो भी स्टोरेज करते हैं वो यहाँ जाता है। एंड प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट है। एंड आउटपुट यूनिट में हम लोग डेटा को लेते हैं। The next question is, draw and explain a block diagram of computer system. So input unit, memory unit, control unit, arithmetic and logic units, and output units. So block diagrams जो है, जैसे कि ये तुम्हारा जो है यहाँ पर ये हो गया as monitor, and ये और ये कीबोर्ड हो गया। सो यहाँ पर मॉनिटर है, ये इसके अंदर में ये जो सीपीयू वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह है, रैम है, सब इसके अंदर, एंड कीबोर्ड रहता है। सो डेटा एक तरफ से हमारे पास डेटा जाता है। ओके, एंड डेटा जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वो हमारा सीपीयू में जाता है। एंड सीपीयू में ऑपरेशन होने के बाद वो तुम्हारा आउटपुट डिवाइस में जाता है। ओके, तो इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट्स क्या हो गया। अभी यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट्स बोल रहा है वो तुम्हारा सीपीयू के अंदर में जो मेमोरी यूनिट्स होता हो रहा है। कंट्रोल यूनिट्स भी यहाँ होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स भी सीपीयू के अंदर में होता है। तो ये तीन पार्ट जो है ये सीपीयू के पार्ट्स हैं। ओके, so input units expect data, the memory unit store data instructions, the ALU perform arithmetic and logical operations, the control unit coordinate all activities, and the output units produce results. Okay, so what is central processing unit? CPU क्या है? The CPU is a brain of the computer. It consists of control unit, arithmetic units, and control all operations. So control यहाँ पर memory units भी एक जोड़ देना, ठीक है?
तो ये मैंने जो आंसर बनाया है तुम्हारे बुक के हिसाब से है, जो बुक में दिया हुआ है एज इट इज, बट मेमोरी यूनिट्स इज अनदर important part of the CPU. Define ALU and CU. ALU क्या है? Arithmetic and Logic Unit perform arithmetic and logical operations, and CU क्या करता है? Control and coordinate all activities of the computer system. Now, what are peripheral device? Name their types. So, peripheral device are external devices connect to a computer, perform specific functions like input device, output device, and other peripheral devices. जो भी हमारे पास जो और जो डिवाइसेस जो अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर में जो हम लोग एसेंशियल चीज़ होता है वो हम लोग उस पार्ट को उस कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, एंड जो अलग से आएगा जैसे तुम्हारा प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, दीज आर दी पेरिफेरल डिवाइसेस और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? गिव एग्जांपल. So an input device is used to enter data and instructions into the computer. So input device क्या है? Device is used to enter data and instruction into the computer. So like say keyboards से हम लोग जब कीबोर्ड्स और माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, सो नॉर्मली जो कीबोर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, और इसको स्टैंडर्ड कंसोल भी बोलते हैं, इनपुट कंसोल. माउस में पॉइंटिंग होता है, स्कैनर होता है स्कैनिंग के लिए, माइक्रोफोन वॉइस के लिए यूज होता है, टच स्क्रीन टच करके हम लोग उसको एग्जीक्यूट कराते हैं कमांड्स को. नाउ व्हाट इज अ कीबोर्ड? A keyboard is most important, most commonly used input device used to enter text, numbers, and commands into the computer. Standard keyboard is 1024. कितना तरह का की होता है यहाँ पर? जैसे अल्फ़ाबेट की होता है. ओके, अल्फ़ाबेट की होता है, न्यूमेरिक की होता है, न्यूमेरिक. इसके अलावा तुम्हारा फंक्शंस की होता है, एंड कुछ स्पेशल कीज़ होता है. ओके, तो ये जो है स्पेशल कीज़ होता है. तो अल्फ़ा की में ए से लेके जेड तक होता है, न्यूमेरिक में 0 से लेके 9 तक होता है, फंक्शंस की में F1 से लेके F12 तक होता है, एंड स्पेशल की में जैसे कि हमारा ये इंटर की होता है, CTRL की होता है, कंट्रोल होता है, अल्टर की होता है, इंटर की होता है, एंड टैब की होता है, कैप्स लॉक होता है, शिफ्ट होता है. तो बहुत सारा कीज़ होता है जो अपार्ट फ्रॉम फंक्शंस के अल्फ़ाबेट की हो, वो सारा का सारा जो है वो स्पेशल की में आता है. नाउ व्हाट इज माउस एंड स्टेट्स इज यूजेज? Mouse is a pointing device used to select menu commands, move icon, resize windows, and start programs. Okay, it's a pointing device. Now, what is a scanner? What is OCR? A scanner converts printed text और images into electronic forms. और OCR क्या है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट. मान लो कि कोई बुक का एक पेज जो है उसको स्कैन कर रहे हो. स्कैन करने के बाद इसको इसमें हम एडिट नहीं कर सकते. इसको एडिट करने के लिए यू नीड दी OCR सॉफ्टवेयर. ये क्या करता है, इसमें जो भी लिखा हो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है. बिकॉज जब स्कैन करेंगे तो वो इमेज में रहता है. इमेज को स्कैन में जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो वो जो है आ, वो हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते. अच्छा, OCR के अलावा यहाँ पर एक और होता है, OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि MCQ के टाइप का जो एग्ज़ाम होता है या जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता है जिसमें एक क्वेश्चंस रहता है, एंड क्वेश्चंस उसका को 4 ऑप्शंस होता है, लाइक ऐसा बॉक्स होता है या फिर सर्किल होता है, उसको हम लोग को फिल अप करने को रहता है. सो ये कौन रीड करता है? ये OMR रीड करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर. एक और होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये क्या करता है? ये बैंक में MICR कोड को रीड करने का काम करता है. नाउ व्हाट इज अ टच स्क्रीन? A touch screen is an input device that allows user to give input by touching icons or button displayed on the screen. हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, ऑब्वियसली मोबाइल फोन में जो है टच स्क्रीन होता है. वी नो टच स्क्रीन वेरी वेल.
बट मॉनिटर भी जो होता है तो वो होता है टच स्क्रीन। जैसे कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो मेरा टच स्क्रीन। देखो अभी मेरा यहाँ कोई माउस का ऑप्शंस नहीं है, बट मैं ऊपर नीचे इसको कर पा रहा हूँ। दिस इज द टच स्क्रीन डिवाइस। सो टच स्क्रीन जो है लाइक हम लोग एटीएम में जाते हैं तो आजकल वहां पर भी टच स्क्रीन होता है, देखे होगे। What is a microphone? So a microphone is an input device used to uh, used to enter voice or sound into the computer system. What is a trackball? A trackball is a stationary pointing device in which pointer is moved by rotating a ball with finger or thumb. दिस इसमें समझाने का कुछ नहीं है ना। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? गिव एग्जांपल्स। एन आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस इंफॉर्मेशंस टू द यूजर्स। तो यहाँ पर मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स है एंड स्पीकर है। मॉनिटर भी में बहुत तरह का होता है, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर्स, ओके, प्लाज्मा मॉनिटर्स। सो ये सारे मॉनिटर्स जो होता है इसमें डिफरेंट तरह का मॉनिटर्स होता है एंड अलग अलग क्वालिटीज होता है। प्रिंटर में भी तुम्हारा जो है, प्रिंटर में जैसे इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर जेट प्रिंटर से, तो ये सारा प्रिंटर प्रिंटर का काम करता है। प्लॉटर में क्या होता है, बड़े बड़े जो ड्राइंग्स होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होता है, फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह होता है, तो ये प्लॉटर्स में होता है। स्पीकर से ऑब्वियसली हम लोग जो है हम लोग साउंड सुनने का काम करते हैं, वॉइस सुनने का काम करते हैं, गाना वगैरह सुनने का काम करते हैं, ओके। Now explain the type of monitors. So यहाँ पर type of monitor है CRT, uses cathode ray tube and look like televisions. LCD है monitor flat panel display using liquid crystal display, तुम्हारे में यही दिया हुआ है। एंड और भी होता है, प्लाज्मा होता है, जैसे मैंने कहा प्लाज्मा होता है, टीएफटी मॉनिटर होता है, और भी आजकल बहुत सारा टाइप का मॉनिटर निकला हुआ है। सो दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। सो हम लोग इतने ही जान के काफ़ी है। Now next here क्या है, what is a printer? So name its type. तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ कंप्यूटर आउटपुट। देखो यहाँ पर दो तरह का चीज़ होता है, हार्ड कॉपीज एंड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो भी कंप्यूटर पर आ रहा है, ये जो अभी जो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जब हम लोग पेज में कोई प्रिंट करवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड that type of printer is called हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर बेसिकली दो तरीका का होता है प्रिंटर प्रिंटिंग के हिसाब से। एक होता है तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स होता है, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आवाज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है, लाइन प्रिंटर्स है, ये सारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स है, जिसमें हेड जो है वो एक रिबन में जाके लगता है, उसमें धक्का मारता है एंड इट विल प्रोड्यूस साउंड। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तुम्हारा लेजर्स आ जाता है, इंकजेट आ जाता है, इसके अलावा थर्मल प्रिंटर आता है। सो ये सारा प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जिसमें आवाज़ें नहीं होती है। पेपर इन करने का, आउट होने का, इसका आवाज़ होगा, बट प्रिंटिंग का कोई साउंड नहीं आता है। डॉट मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, ओके। Now write a short notes on laser printer. So a laser printer produce high quality prints, is fast, quiet, and uses laser technology. It can print up to 200 pages per minute. And you know इसका जो क्वालिटी होता है वेरी वेरी फाइन्स होता है। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी इसका यूज़ होता है। जो ट्रेसिंग पेपर में जो प्रिंटिंग लेने का काम होता है वो लेज़र प्रिंटर से होता है, बिकॉज़ स्मूथनेस नहीं होता है इसमें। तो उसमें जो जिसमें डेस्कटॉप डीटीपी में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो स्कैन करता है लोग, वहाँ पर इसके लिए जो है पेपर यूज़ होता है, एक ट्रेसिंग पेपर यूज़ होता है। एंड उस पेपर में जो है कोई, अगर इस लेज़र प्रिंटर से कुछ उसमें प्रिंट लेंगे तो स्मूथनेस नहीं होगा, मतलब वो फैलेगा नहीं।
Write a short notes on dot matrix printer. So dot matrix printer prints using dot for form by striking pins through an ink ribbons, and inexpensive but slow and noisy. You can see here noisy होता है. So this is called the impact printer. Okay. So ये एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसमें पिन की तरह ऐसे लगा रहता है, पिन रहता है से यहाँ पर 9 पिन, 9 बाई 9 और 9 बाई 7 सीधा का प्रिंटर, जितना ज़्यादा पिन होगा उतना फाइन क्वालिटी प्रिंटिंग होगा। ऐसे ही इसमें जो भी प्रिंटिंग होता है उसमें क्वालिटी सही नहीं होता है। एंड जैसे मान लो कि ए को प्रिंट करना है तो इसका पिन जो है ऐसे बाहर आएगा, एंड वहाँ पर जो है एक यहाँ पर एक रबर का कुशन होता है, एंड यहाँ पर पेपर रहेगा, एंड यहाँ एक रिबन्स होगा। ओके, ये रिबन्स होगा, एंड यहाँ पर जो है ये हेड होगा। हेड क्या करेगा, इस रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड इस पेपर के ऊपर वो इसके से प्रिंट करेगा, और यहाँ पर एक रबर का कुशन होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो बट इट विल प्रोड्यूस साउंड। व्हाट इज अ प्लॉटर? A plotter is an output device used to produce large drawings and blueprints such as construction plans and engineering designs. There's also plotter में जो है फ्लैक्स प्रिंटिंग भी होता है, फ्लैक्स प्रिंटिंग्स देखे होंगे, जो बैनर्स वगैरह बनते हैं वो फ्लैक्स प्रिंटिंग होता है। ओके, एंड ये फ्लैक्स प्रिंटिंग जो है प्लॉटर्स में थोड़ा सा यहाँ पर मैं फोटो दिखा देता हूँ प्लॉटर का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉटर्स, जहाँ पर प्रिंटिंग बड़े-बड़े प्रिंटिंग होता है वहाँ पर जाके देख सकते हो। देखो ये प्लॉटर्स है, एंड जो बड़ा प्रिंटर होता है जिसमें फ्लैक्स वगैरह लिया फ्लैक्स प्रिंटिंग होता है, इस तरह का प्रिंटिंग होता है, काफ़ी बड़ा होता है, अराउंड 12 फीट और 15 फीट्स का होता है। ओके, सो बट दीज आर वेरी कॉस्टली प्रिंटर आल्सो, इट्स नॉट अ वेरी चीप प्रिंटर। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is software? So software is a set of program that instruct computer hardware to perform specific task. तो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ओके, सेट ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अगर अगर हम प्रोग्राम बोल दें तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। ओके, इज कॉल्ड प्रोग्राम्स। एंड ये जो तुम्हारा यहाँ पर दिख रहा है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, अब यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम है, एंड प्रोग्राम्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है ये मिलके कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्ट करता है दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर, लाइक से एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल्स, ओके, एम एस पावर पॉइंट्स, या फिर तुम लोग पर्सनलाइज का जो सॉफ्टवेयर बना सकते हो वो भी जो है प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए तो उसको भी हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है ओएस, एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एंड आल्सो इसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी होता है। ओके, ड्राइवर जो होता है ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ। ड्राइवर मतलब जैसे कि अगर हम लोग मान लो कि कोई नया डिवाइस खरीदा, नया प्रिंटर खरीदे हैं, तो प्रिंटर तो एक अलग हार्डवेयर है एंड हमारा कंप्यूटर एक अलग हार्डवेयर है। तो उन दोनों का जो एक ब्रिज होगा, यानी उन दोनों को जो कनेक्ट करने का जो ब्रिज होगा, या उन दोनों को कनेक्ट करने का जो साधन होगा या जो कंपोनेंट होगा, तो वो एक सॉफ्टवेयर के सूरत में आता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ऑब्वियसली इसमें भी दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कस्टमाइज बोल सकते हैं हम इसको, एंड एक होता है स्टैंडर्ड, जैसे उसको सबको यूज़ कर सकता है। सो लाइक जैसे एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, ये सबको यूज़ कर सकता है। बट बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर मान लो एयरलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर पर्सनलाइज किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर हो गया, दैट इज द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। What is system software? Give an example. A system software control and manages computer hardware and operations. ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, एंड यहाँ पर हम एक और ऐड कर दे रहे हैं ड्राइवर। ओके,
What is an operating system? An operating system is a system software that acts as an interface between the users and the computers and manages हार्डवेयर रिसोर्सेस ओके। रिसोर्सेस का मतलब है कि हमारे पास जो मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट्स है, ये सारे को जो है हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज कौन करता है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल है विंडोज़ है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ओके। सो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है। व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स? Utility programs helps in system maintenance and management such as antivirus software and file comparisons tools. Okay, that is called utility software. What is application software? Applications software is designed to perform specific user oriented tasks. इसका एग्जांपल में एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, ओके, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. What are generalized application packages? Generalized means standard package भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. These are ready-made software used for general purpose such as MS Word, MS Excel, PowerPoints, Photoshop, etc. What are customized application packages? Customized packages are developed to meet a specific need of an organization, such as payrolls and student information system, banking software, okay, airline software, railway software. So ये सारे software है customized software. This is built for particular customer or particular organizations, not for everybody. What is a computer language? A computer language is a medium used to communicate instruction to a computer following a specific syntax rules. देखो हम लोग एज ए ह्यूमंस है, हम लोग नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट कंप्यूटर जो एक मशीन है तो कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आता है, तो कंप्यूटर के लिए हम लोग जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर ओनली समझता है ऑन एंड ऑफ, ओके, ऑन एंड ऑफ. हम लोग ऑन को वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी चीज़ कन्वर्ट होगा वो ऑन एंड ऑफ में होता है, यानी वन एंड जीरो में होता है. एंड इसमें जो है अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस होते हैं. नाउ क्लासीफाई कंप्यूटर लैंग्वेज. यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इनटू लो लेवल, हाई लेवल्स, एंड अनदर लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है, दैट इज मिड लेवल और मिडिल लेवल लैंग्वेज भी हम लोग यूज करते हैं. मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ पर देखो लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हम लोग ऑन एंड ऑफ में लिखते हैं, ओके, ऑन एंड ऑफ, और जीरो एंड वन में हम लोग प्रोग्राम करते हैं. मिडिल लेवल लैंग्वेज में ये न्यूमेरिक कोड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज. इसका ट्रांसलेटर जरूरत पड़ता है, इसका ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते हैं असेंबलर. एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये हम लोग जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. इसका भी जो है ट्रांसलेटर यूज होता है. इसका होता है ट्रांसलेटर, होता है इंटरप्रेटर होता है, एंड कंपाइलर होता है, ओके. तो दो तरह का ट्रांसलेटर यूज होता है इन हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल्स है सी है, सी प्लस प्लस है, ओके, जावा है, पाइथन है, तो दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज. एंड और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है. What is a machine level language? Okay, or what is machine level machine language? So machine language is the lowest level language consisting of binary digits, zero and ones, and directly understood by the computer. Because कंप्यूटर देखो, हम लोग कंप्यूटर में जीरो एंड वन ही क्यों जाता है या ऑन एंड ऑफ ही क्यों होता है? बेसिकली कंप्यूटर क्या है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारा चीज समझता है ऑन एंड ऑफ. एक लाइट को बंद कर सकते हैं या मैंने उसको ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, ठीक है. तो कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें जो है ऑन एंड ऑफ होता है. अब ये चूंकि इतना फास्ट होता है, इसमें जो सीपीयू होता है, आज का सीपीयू बहुत फास्ट होता है, यानी उसका क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ओके, दैट इज़ वाई हमको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे कर रहा है, ओके. Now, what is a assembly language? Assembly language uses symbolic codes called mnemonic. Okay, mnemonic code. Okay, यहाँ देखो mnemonic code instead of binary numbers, and it machine dependent. Like say मान लो कि ये assembly language है, move से x, bx. तो ये जो ax, bx move, ये सारा कमांड जो है दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कोड. एंड ax एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, बेस रजिस्टर हो गया, दिस आर द रजिस्टर्स, ओके, सीपीयू में रजिस्टर्ड होता है.
मैंने बताया था कि सी यू ए एल यू एंड रजिस्टर्ड। सो रजिस्टर्ड में ही जो है सारा जो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का कोडिंग हम लोग करते हैं। What is high level language? So high level language are user friendly machine independent languages. एग्जाम्पल है बेसिक है, कोबॉल है, फोर्ट्रेन है, सी सी प्लस प्लस है, जावा है। सो ये सारा हाई लेवल लैंग्वेजेस है। इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर यूज होता है। नाउ व्हाट इज ए कंपाइलर? देखो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू मैसिव लेवल लैंग्वेज। ओके एंड यहाँ पर जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है कंपाइलर दिया हुआ, इंटरप्रेटर नहीं दिया हुआ। तो इंटरप्रेटर क्या है कि इंटरप्रेटर इज अल्सो also a translator जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। ओके एंड यहाँ पर जो ये कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम्स को एट ए टाइम कंपाइल करता है। ओके पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम कंपाइल करता है। अगर डिफरेंस आ गया इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, तो कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर क्या है, वो लाइन बाय लाइन करता है ट्रांसलेट, और कंपाइलर क्या करता है, ये फुल कोड गया, फुल सोर्स को एक बार कंपाइल कर देता है। And an assembler convert what is an assembler? So an assembler convert assembly language program into machine language programs or low level program. Now differentiate between compiler and assembler क्या हो गया? A compiler translate high level languages into machine level languages, whereas an assembler translate assembly language into machine language. ओके सो ये सारा जो है 35 क्वेश्चंस यहाँ पर है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो सारे नोट्स होंगे तुम्हारे जो फर्स्ट चैप्टर्स में वो उसमें रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये देखो कि राइटिंग आंसर विद डेफिनेशन प्लस 2-3 की पॉइंट्स हम लोग दे देते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। तो मेन मेन क्या है कि 2 से 3 पॉइंट्स हम देंगे। एक लाइन का है भी, तो एग्जाम्पल्स अगर हमको देना है, एग्जाम्पल जरूर दोगे। ओके अगर एग्जाम्पल नहीं देते हैं देन आंसर जो है जो नंबर है माइट बी डिडक्ट हो सकता है। बट ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि डिडक्ट होगा, बट यस डिडक्ट हो सकता है। ओके सो ये हमने ये 35 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग हमने डिस्कस किया। अगर इसमें भी कोई डाउट्स अगर हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।